तस्वीरों के साथ हैं। अब राजस्थान की राजधानी जयपुर का रुख करेंगे। वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन नजरें सबकी जयपुर से टिकी हुई हैं। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय की, जहां कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां बाकायदा पार्टी के सीनियर वर्कर्स और लीडर्स बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं, पल पल की जानकारी उनके पास। ये राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। ये वैसे अगर कोई देखे तो शेयर मार्केट जैसा स्थिति दिख रही है। लोग मोबाइल फोन खोल करके बैठे हैं कि अब क्या चल रहा है अपडेट में, लेकिन नहीं, ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय है और जहां पे जानकारी जुटाई जा रही है पल पल की, कि राजस्थान की 13 लोकसभा सीट के लिए जो वोटिंग हो रही है वहां के हालात क्या हैं, स्थिति क्या है। हर तीसरा व्यक्ति मोबाइल फोन पे लगा हुआ है और वो जानकारी जुटा रहा है। कई चेहरे ऐसे हैं जो आप पैनल में डिस्कशन के दौरान भी देखते होंगे। कुछ ऐसे भी चेहरे दिखाई देंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं और थे, इस बार कहीं और हैं, यानी कि पाला बदल के भी आ गए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बाकायदा माइक लगा हुआ है जिसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है। राजस्थान भाजपा प्रदेश कार्यालय की, जहां पे, और मैं जो चेहरे समझ पा रहा हूं, ज्यादातर वकालत के पेशे से जुड़े हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, नेता दिखाई दे रहे हैं, जो एक एक चीज की जानकारी जुटा रहे हैं। और जहां पे भी जो इनका मैकेनिज्म डेवलप किया है, सिस्टम सेट किया हुआ है कि आगे तस्वीरें भेजनी कहाँ हैं, ये अपडेट्स कहाँ भेजनी है, वहां पे मौके पे हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत इस वक्त वहां जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं, क्या स्थिति है, मीटिंग में चल क्या रहा है, क्या मॉनिटरिंग हो रही है, क्या चीज़ें चल रही हैं। सुदर्शन की एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है और वो बात भी करेंगे किसी से। तो सुदर्शन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सुदर्शन, आपने तस्वीरें तो दिखाई, लेकिन हमारे दर्शक भी और मैं भी समझना चाहेंगे कि वहां चल क्या रहा है, क्या किस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुदर्शन जी बिल्कुल योगेंद्र जी, ये बीजेपी मुख्यालय है और हर बार की तरह जो चुनाव में मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाता है, वो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है और लीगल सेल के जो लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए पदाधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि बूथ और मंडल से यहाँ पर कनेक्ट है। एक बात बार बार यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था जो वोट परसेंटेज था वह गिरा था, तो बार बार एक अपील जो अभी तक हम यहाँ समझ पाए, ये कहा जा रहा है कि हर मंडल बूथ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की जो बात है वो इनको यहाँ पर बार बार कहनी है। लगातार जो अलग अलग टीवी चैनल्स हैं उनके जरिए भी ये लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ साथ में जो इनके यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद है अलग अलग जगह पर, वहां से भी वो लोग कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें राजेंद्र शेखावत जी, आपसे अगर हम जानना चाहें तो किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही है और हो क्या रहा है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की ओर से ये नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसमें हमारे जो 13 लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर चुनाव हो रहा है, वहाँ संगठनात्मक और प्रशासनिक जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी यहाँ प्राप्त होती है और उन समस्याओं का समाधान प्रशासनिक अधिकारियों और हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी होते हैं उनसे मिल बैठकर उनका समाधान किया जाता है। सुदर्शन, एक सवाल होगा मेरा, जरा पूछे राजेंद्र जी से, किसी तरह की कोई शिकायतें मिल रही है और शिकायतें आ रही हैं तो किस तरह की शिकायतें मिल रही हैं? थी दूसरी कई जगहों पे भीड़ लग रही है, मतदाताओं की लाइन लग रही है, परंतु धीमा मतदान हो रहा है। कई स्थानों पर इस प्रकार की जानकारी है कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो निष्पक्ष कामकाज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की कई शिकायतें उनका समाधान कर रहे हैं।
जी बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरीके से राजेंद्र जी बता रहे थे कि कई ऐसे वहां पर मतदान केंद्र है जहां पर लाइनें लगी हुई है, लेकिन वोटिंग में वहां पर दिक्कत आ रही है। कई जगह पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी भी वहां पर शिकायतें सामने आई है, जिनका यहां पर समाधान किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर, ये हर बार की तरह जब प्रथम चरण में भी हमने देखा था, विधानसभा चुनाव में भी देखा था, और लगातार यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है उसको स्थापित किया जाता है। और ये इस बार जो दूसरा चरण है उसके लिए यहाँ पर ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। और जिस तरीके से राजेंद्र जी ने बताया कि कुछ ऐसे बूथ थे जहां पर लाइनें लगी हुई थी लेकिन वोटिंग धीरे चल रही थी, तो उसका क्या कारण हो सकता है, वहां पर ये समाधान किया गया। कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी निष्पक्षता नहीं थी, उनकी, ये राजेंद्र जी ने अभी कहा कि वो निष्पक्षता से वहां पर चुनाव नहीं करवा रहे, ऐसी वहां पर शिकायत सामने आई थी, तो उनका भी वहां पर निराकरण किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो परसेंटेज गिरा था वोटिंग का, उसको कैसे न कैसे करके यहाँ पर बढ़ाया जाए, क्योंकि उसको लेकर यहाँ पर पार्टी में भी मंथन हुआ था और नेगेटिव छवि भी यहाँ पर कहीं न कहीं पेश हुई थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और उल्टा वोटिंग परसेंटेज जो है वो यहाँ पर गिर गया। तो वो सबसे बड़ी कवायद जो इस समय देखने को मिल रही है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये है कहने का मतलब। कुछ और भी हमारे साथ में यहाँ पर पदाधिकारी हैं, अगर हम उनसे बात करें। योगेंद्र जी, आप देखिए, हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे अधिवक्ता और पार्टी कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से हम विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जो समस्याएं छोटी आई उनको हम उसी स्तर के, शिकायतें कौन सी आई है? विशेषकर सुबह सुबह जो आती है, ईवीएम बंद होने की आती है, ईवीएम के खराब होने की आती है। इसके अलावा हमारे कार्यकर्ता कहीं किसी बूथ पर नहीं जा पाए हैं, उससे संबंधित हम तुरंत ये व्यवस्था करते हैं कि उस बूथ पर हमारा कार्यकर्ता पहुंचे। और किसी प्रकार की यदि कोई आपस में बातचीत हो जाती है तो उनको मिल बैठ के तय कराते हैं। तो ईवीएम खराब होने की भी योगेंद्र जी यहाँ पर शिकायतें आप देखेंगे कि ये बीजेपी का मुख्यालय कंट्रोल रूम और जन टीवी के जरिए यहाँ पर जो नजर रखी जा रही है, चैनल, अगर हम यहाँ पर श्याम जी को कहें कि चैनल भी यहाँ पर जो चल रहा है वो जन टीवी के जरिए यहाँ पर नजर रखी जा रही है। अलग अलग चैनल्स हैं जिनके जरिए जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं लीगल सेल के, वो नजर रख रहे हैं, जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया। और उसके बाद जो दूसरे पदाधिकारी, उन्होंने भी ये कहा ईवीएम खराब होने की भी यहाँ पर शिकायतें आई है। कई ऐसे बूथ है जहाँ पर कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर उन कार्यकर्ताओं को पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात जो बार बार कही जा रही है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है योगेंद्र जी, उसको बढ़ाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि भाजपा के लिए एक तरीके से कह सकते हैं नकारात्मक छवि। सुदर्शन, आपने सही कहा। और एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजन लाल यहाँ पे विजय राटकर, विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठे थे और स्कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ था कि कार्यकर्ताओं को ठीक से उत्साहित करना जरूरी है और ताकि वोट निकाल। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुदर्शन सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जो बता रहे थे भाजपा प्रदेश कार्यालय के कंट्रोल रूम से जानकारी, वहां जन टीवी को देख करके मॉनिटरिंग की जा रही है और वहां देखा जा रहा है कि पल पल में क्या चल रहा है। तो बड़ी बात, बड़ी खबरें और कुछ चीजें जो हम आप तक